राधे राधे। श्री हरिदास जय बिहारी जी के जय। श्री श्याम विठल विपुल बिहारी दास जय। श्री राधे राधे। आएगा आएगा आएगा, लीले चढ़े सांवरा आएगा। मेरा श्याम दयालु है, वो तो बड़ा कृपालु है। लाएगा लाएगा लाएगा, खुशियाँ हजारों संग लाएगा। आएगा आएगा आएगा, लीले चढ़े सांवरा आएगा। जय जय श्री राधे श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सब लोग सोच रहे होंगे आज मैं यह तस्वीर बाबा श्याम की आपको क्यों दिखा रही हूँ, तो इसके पीछे भी कारण ये है कि आने वाली 4 तारीख को मेरे बाबा श्याम, कार्तिकी एकादशी, मेरे बाबा श्याम जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिनको मेरे श्री कृष्ण भगवान ने ये वरदान दिया था कि ये इनका नाम जो बाबा श्याम जी के नाम से आप जानते हैं, खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, इनका नाम बारबरिक था। आप तो उनकी कहानी से अच्छे से भली बात परिचित होंगे कि बारबरिक था, जिनके पास 3 बाण थे। माता की आशीर्वाद से इन्होंने अपने घोर तपस्या करके इनको 3 बाण मिले थे, जिसमें न आकाश पाताल और ब्रह्मलोक सब चीज़ में ये अपनी विजय प्राप्त कर सकते थे और 3 बाण से बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो एक बार जब ये महाभारत चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो इनकी बड़ी इच्छा थी बारबरिक के देखने की कि हम तो पूरा युद्ध देखेंगे। लेकिन भगवान को पता था और इनको कि ये तो सच का साथ देते हैं, जिधर इंसान हारेगा उसी का साथ देंगे। और इनको जिस तरीके से ये इच्छा थी कि जाने की, देखने की, और इन्होंने अपनी माँ से ये कहा था तो कि माँ मैं जाऊँगा, तो इनकी माँ ने कहा था बेटा कि जाना तो पर युद्ध में जो हार रहा होगा उसी की रक्षा करना। तभी से इनका नाम हारे का सहारा पड़ा। लेकिन जब प्रभु हमारे श्री कृष्ण भगवान को पता था कि जो छल कपट से जीत रहे हैं युद्ध में, जो हारेंगे तो ये उन्हीं का साथ दे देगा, इसलिए उनसे 3 बार जो उनका 3 बार की शक्तियाँ देखी और एक उन्होंने कहा कि हमें चला के दिखाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा प्रभु। बारबरिक ने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक पीपल का पेड़ था वहाँ पे, तो बोले कि पीपल के पेड़ जितने पेड़ हैं सब में छेद करके दिखाओ। तो प्रभु तो जब तो ब्राह्मण का रूप रखे थे, तो बारबरिक तो जानते थे ब्राह्मण है तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे बारबरिक। तो जैसे ही बोला कि पत्ते पे छेद करके दिखा, तो मेरे प्रभु ने एक पत्ता लेके अपने तलवे के नीचे छिपा लिया। तो जब पूरा तीर जाकर बारबरिक के तीनों जो तीर थे उसमें से एक तीर जब छोड़ा था तो पूरे पत्ते पे छेद हो गया। लेकिन जो प्रभु श्री हमारे श्री कृष्ण भगवान ने तलवे के नीचे छिपा के रखा था, तो उस पर जाके तीर वहीं पे रुक गया। तो बारबरिक ने कहा प्रभु आप अपने चरण हटा लीजिए, वरना देखिए आपका कहीं पैर न छिल जाए। तो प्रभु समझ गई है वाकई में इसकी शक्तियाँ इससे बहुत हैं, लेकिन युद्ध में इस तरीके से तो बड़ा ये हो जाएगा। तो बोले कि आप अपना शीश दे दीजिए। तो तभी से हमारे बारबरिक ने इनको शीश अपना प्रभु के कहने पर शीश दान स्वरूप में दिया, इसीलिए ये शीश के दानी कहलाए। बोल श्री राधे रानी की जय। तो जब शीश के दानी ये कहलाए तो उनकी इच्छा जैसे थी प्रभु से कह कि हम महाभारत का पूरा युद्ध देखेंगे। तो इनका जो शीश था प्रभु ने नीचे ज़मीन में न गिरने दिया और तुरंत अपने हाथों से उठा लिया। फूल की इतनी वर्षा होने लगी तो प्रभु ने क्या किया, सबसे ऊंचाई चोटी पर रख दिया। और महाभारत का सच मानिए कुछ नहीं था, सिर्फ चक्र चल रहा था। महाभारत का पूरा युद्ध जो है हमारे बारबरिक ने देखा। और बारबरिक ने जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने इतना हमें शीश का दान दिया, इतना तुमने मन तुम्हारा स्वच्छ निर्मल है, तो तुम हारे के सहारे तो कहला ही जाओगे, लेकिन साथ में कि तुम्हें शीश के दानी के नाम से भी जाना जाएगा। और आने वाले कलयुग में जो प्रभु हार रहा होगा, जो यहीं कहीं से जिससे कोई सुनवाई नहीं होगी, उसको आके इसी द्वार पे सुनवाई होगी। तो कलयुग में और साथ ही साथ कलयुग की अवतारी जब तुम भगवान मेरे नाम से जाने जाओगे, बोल श्याम प्यारे की जय। तभी तो कहते हैं कि सांवरिया सरकार की जय। मेरे नाम से ही जाने जाओगे तो मेरा नाम श्याम तुम्हें पड़ेगा। तो जय श्री श्याम सब लोग दिखते हैं।
विश्व में एक ही मात्र ऐसा मंदिर है, एक ही ऐसा द्वार है जो आपको जाकर सब जगह जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा ये सब लिखा होता है, ठीक है। तो और जय बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी सरकार लिखा होता है। लेकिन विश्व का एक ऐसा मंदिर है, इस विश्व का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इंसान बाहर लिखा होता है सिर्फ हारे का सहारा। जो मनुष्य हर जगह से हार के आया है उसको यहाँ पे सहारा 100% श्योर मिलता है। अगर लेकिन आप कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं, जो कुछ ऐसा हमारा पुराना लेखा जोखा होता है जिसके वजह से हमारा कर्म, हमारी किस्मत भी नहीं साथ देता, तो उसमें प्रभु का हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हम कहते हैं कि हम लोग जैसे श्री कृष्ण भगवान को इतना मानते हैं, इनको भी बहुत मानते हैं, लेकिन जो हमारे देवर थे बहुत ज़्यादा श्याम बाबा श्याम प्रेमी थे, ठीक है। उन्हीं की लाई हुई ये तस्वीर है जो हम आप लोग के सामने दिखा रहे हैं। उन्हीं के हाथ की ये तस्वीर है जो उन्होंने फ्रेम करवा के और इसमें जय श्री श्याम लिखवाया था। आज हम आपको आप लोग के सामने ये भैया जी की लाइव में तस्वीर हम आप लोग को सामने दिखा रहे हैं। देखिए ये है हमारे खाटू नरेश जय श्री श्याम, जो कि हमारे पासी के निमसार पड़ता है। निमसार में बाबा श्याम जी की प्रतिमा विराजमान है वहाँ पे। तो वहाँ भैया हर एकादशी को जाते थे और अच्छे से सबको दर्शन वर्शन करके आते थे। वहीं की फ़ोटो है, उन्हीं की लाई हुई है, उन्हीं का माला लाया हुआ है, चढ़ाया हुआ है और उसी उन्होंने बड़े प्यार से जय श्री श्याम लिखवाया था। और इसी भक्ति भावना के साथ कि वो इतना सब कुछ करते थे, तो उसी तरीके से हम भी वो तो नहीं है, लेकिन प्रभु जिस तरीके से वो अपना पूजा अर्चना वंदना बाबा श्याम जी की करते थे, हम लोग बिल्कुल वैसे ही करते चले आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो भी ऊपर से देख रहे हो कि हमारे ना रहने पे ऐसा सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उनको इतना पसंद था, हम लोग इसलिए इतना कर रहे हैं। और वो भी जय श्री श्याम है तो प्रभु की भक्ति भावना से ये जुड़े हैं। तो हमारा लोग कभी इतना लगन लग गया है बाबा श्याम जी से। हैं तो सब एक ही भगवान, हैं तो सब एक ही स्वरूप पर, रूप अलग अलग है। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें कि जो आने वाली 4 तारीख पड़ रही है, आप लोग खाटू जाएंगे, वहाँ जाकर के आप लोग को देखिए अब इस समय दुनिया में इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि हर चीज़ इंसान अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि कौन सी चीज़ हमें कब किस समय लेनी चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है कि नहीं अनुचित है। बस जिसको देखिए, जहाँ देखा, जैसे पाया वैसे ले लिया कि हमें भी ये लेना चाहिए। क्या आपके मंदिर के लिए ये अच्छा है? क्या आपके मंदिर के लिए जो आप पाप पुण्य कमा रहे हैं, जिस हिसाब से सोचेंगे हमें इससे पुण्य मिलेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके पाप की भागीदार बन जाए। तो इस तरीके से हम आज आपके सामने बड़ी विशेष बात लेके आए हैं कि आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आप खाटू नरेश जाएं, जब भी आप कहीं भी जाएं जहाँ पर आपको खाटू नरेश की जैसे प्रतिमा आजकल बहुत दिखने को मिलती, कि छोटी छोटी मिट्टियों की बना देते हैं, तो उनसे ये कोशिश करेंगे कि देखिए आप प्रभु की छवि को लेके, आप प्रभु की तस्वीर में इस तरीके से लेके आइए जैसे हमारे भैया जी लेके आए थे, तस्वीर लेके आइए, ना कि उनकी मूर्ति लेके आइए। मूर्ति लेके आने में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये यकीन हम सच बता रहे हैं, ये बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। जब हमारे पास सावरिया नहीं थे हमारे पास, जिस समय हम आपको पता है कि हमने तो ख़रीदा नहीं है, वो तो चाचा जी ने गिफ्ट में दिया मथुरा के। तो जिस समय हमारे पास मन में भी हमारी बड़ी लालसा आई थी कि जब देखते थे सबको कि मिट्टी के खाटू श्याम जी आ रहे हैं, तो हम भी क्यों ना हम भी एक छोटे से खाटू श्याम जी इतने ले ले, तो उनकी भी हम जितना हो सकेगा उतना करेंगे। तो मन में सच्ची श्रद्धा भावना यही थी। लेकिन जब खाटू मंदिर से जहाँ वहाँ से खाटू में हमने मंदिर में पूछवाया कि क्या रखना चाहिए, लेकिन सबके मुख से मैंने यही सुना कि खाटू श्याम जी की जो मूर्ति आ रही है वो अपने घर में आधे चीज़ के बिल्कुल नहीं रख सकते। देखिए, क्योंकि ये जो मूर्तियाँ होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मंदिरों में ही सही होती है, क्योंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा, इनका पूरा अच्छे से सब कुछ करके, मंत्रोच्चार करके, वेद पुराण सब कुछ से करके तब इनको इस तरह स्थापित करा जाता है। हम लोग गृहस्थ जीवन में रह के इतना घर पे बिल्कुल नहीं कर पाते,
इसीलिए आप घर में, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग घर में सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीर को ही रखिए, ना कि घर बाहर की दुनियादारी चकाचौंध के चक्कर में, देखा-देखी के चक्कर में आप घर में प्रतिमा ला के रख दीजिए। जितना आप पूजा नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। देखिए कुछ में मंत्रोपचार मंदिर में होते हैं, सबके मंदिर का अलग अलग नियम होता है। कहीं 3 बार आरती होती है, कहीं 5 बार आरती होती है, कहीं 6 बार आरती होती है, ठीक है। तो उस सब जगह के अलग अलग के नियम होते हैं। उतना हम लोग गृहस्थ जीवन में रह के नहीं कर पाते। बस मन में इतना भाव लाइए कि मूर्ति मत लेके आइए, तस्वीर लेके आइए उनकी, और तस्वीर से ही प्रभु की अर्चना वंदना, उनकी पूजा करिए। बहुतों को मैंने देखा है कि घर पे लेके चले आते हैं और प्रतिमा ला के रख देते हैं। सुबह का भोग लगाया, फिर शाम का ही भोग लगाया, जबकि खाटू में आधे शीश का है। तो जबकि खाटू जी की प्रतिमा में भगवान को 5 बार का भोग लगता है, इतने बार का भोग लगता है या इतने बार की आरती होती है। क्या आप गृहस्थ जीवन में रह के इतने बार की आरती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हमारे बताते हैं, उनकी बातों को बिल्कुल मत टालिए। उनकी बातों में कहीं ना कहीं बहुत सच्चाई होती है। अब जैसे हमारी तो इतनी कृपा थी, जैसे मुझे बताया तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। हमारे लिए प्रतिमा ही, इनकी जो हमें तस्वीर मिली है, हमारे लिए यही बहुत है। और फिर इन्हीं को हम बाबा खाटू श्याम जी बनाते हैं, इन्हीं को हम सब कुछ मानते हैं। तो आप लोग भी तस्वीर से ही इनकी पूजा करिए, देखा देखी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, ठीक है। तो जय जय श्री श्याम, कुंती बिहारी श्री हरदास, विठल बिल्कुल बिहारी दास। अगर मेरी बात ये आप लोग को कहीं से भी जरा से भी गलत लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए जितनी जानकारी मुझे थी, मैंने ये देखा है बहुत लोगों का बिगड़ते हुए भी इस तरीके से देखा है कि घर में बाबा श्याम की मूर्ति लेके आ जाते हैं तो घर क्या था, क्या से क्या हो गया। इसीलिए हम बार बार आपसे लोग से विनती करते हैं कि आप इस तरीके से बिल्कुल मत करिए। आप तस्वीर से ही बाबा को भोग लगाइए, तस्वीर से ही बाबा की पूजा अर्चना वंदना सब करिए, ठीक है। ना कि लेके आइए। जब आप मिट्टी के, आप तो छोटे छोटे देखे मैंने, इतने थे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, इतने छोटे छोटे मिल जाते हैं। बाबा श्याम की मूर्ति ये ले लीजिए, बिल्कुल मत करिए। देखा था कि बिल्कुल मत करिए। मुझे मना हो गया था, वरना तो मैं तो पहले ही कब का ले चुकी थी। मेरे मन में बहुत लालसा थी कि बाबा के लेके आएंगे, बाबा की प्रतिमा लेके आएंगे, बाबा का श्रृंगार करेंगे, एकादशी का श्रृंगार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जिस टाइम मना हो गया और बहुत लोगों के, बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना कि नहीं लिया जाता है, तो फिर नहीं, हमने उससे कोई हस्तक्षेप नहीं करी कि जिस चीज़ से। और इसीलिए कहते कि तभी तो भगवान ने लड्डू गोपाल श्री कृष्ण बनवाए कि लाला के रूप में, बच्चों के रूप में। चाहे आप जितनी 4 बार खिलाओगे, चाहे आप 5 बार खिलाओ, चाहे 6 बार खिलाओ, चाहे 7 बार खिलाओ, तो छोटा बाल रूप में मानते हैं हम लोग। तो चाहे जितने हिसाब से पूजा कर लिया, सुबह आरती कर ली, दोपहर में जितनी बार उतनी बार खाते रहते हैं भगवान। तो इनकी पूजा बहुत सही है, इनकी पूजा का विधि का विधान सही है। लेकिन बाबा श्याम जी की जो उनको प्राण प्रतिष्ठा, आधे शीश है ना उनका, पूरा नहीं है ना, शीश आधा है। तो इसलिए ये भी बाबा से अजर अमर है। तो इसीलिए कहते कुछ और भी मान्यताएं हैं, क्योंकि अगर बताने चलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। रीज़न क्या क्या है, बहुत सारे रीज़न हैं इनके। लेकिन हम बस इतना ही आप लोग से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करिए कि आप इस तरीके की फ़ोटो ही, तस्वीर ही लेके आइए बाबा की, ना कि आप मूर्ति लेके आइए। तो जय श्री श्याम, कुंज बिहारी श्री हरदास। आने वाली 4 तारीख जो आ रही है, बाबा श्याम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और हम आपकी अपने बाबा श्याम जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा उपहार लेके आएंगे, जो कि हम आपको जल्दी दिखाएंगे। वो भी महामारी के औकात जो हम लेके आए, लेकिन ये सावरिया की तरफ से ही है। वो मतलब ये तो गुरु हैं और बाबा श्याम हमारे जो बारबरिक, वो तो शिष्य हैं, तभी तो शीश का दानी और शिष्य कहलाए, ठीक है। तो गुरु और शिष्य के, तो आज गुरु भी कुछ देना चाह रहे थे अपने शिष्य को, तो जो इन्होंने हमें माध्यम बताया वही हम लेके आएंगे। और जितनी जब मेरे पास आ जाएगी तो उसकी वीडियो हम आपको जल्दी से जल्दी दिखाएंगे। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास। अगर मेरी ये वीडियो आपको इतनी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारी ताकत बनाता है।
तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो में अगर कुछ लोग देखिए, अगर ये आ जाएगा कि अगर हम घर पे रखे हैं तो क्या करें, तो घर पे अगर रखे हैं तो आप उसको मंदिर में ही विराजमान करवा दीजिए। बहुत ध्यान देनी होगा, मंदिर में विराजमान कर दीजिए। अगर मेरी बात का भरोसा ना हो तो बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए, पंडित जी से पूछ लीजिए कि क्या ये सही है, खाटू श्याम के मंदिर से पूछ लीजिए क्या ये सही है, रखना उचित है कि नहीं अनुचित है। ठीक है, तो उनसे पूछ कर भी करिए। अगर हमारी बात पे भरोसा ना हो तो एक बार पूछ के भी देख लीजिएगा। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। और कहीं पे भी अगर कुछ खराब लगा हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहेंगे। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। बाबा के जन्मोत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे श्याम कुंज बिहारी श्री हरदास। विठ्ठल बिल्कुल बिहारी दास। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोल हारे के सहारे की जय, लखदा तार की जय, तीन बाण धारी की जय, निसले असवार की जय। जय जय श्री राधे श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे श्याम मिला दे।